हे एवरीवन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट आई है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स की नॉर्थर्न रीजन में। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है। नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ के देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो इस स्टेट्स का डोमिसाइल रखते हैं। वो स्टेट्स हैं चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, इन स्टेट्स का जिनके पास डोमिसाइल है वही कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक, और ये जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन थ्रू ही लिया जाएगा, किसी और मोड में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स किसकी। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो 21 दिसंबर 2022 है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 20 जनवरी 2023 है। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है। जब भी ये अनाउंस होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा www.aai.aero पे। ठीक, बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट की कि क्या पोस्ट है, कितने हैं। तो देखिए, सीनियर असिस्टेंट की है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 5 है, अनरिजर्व्ड के लिए 4, ओबीसी के लिए 1। और सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस की भी देखेंगे तो टोटल पोस्ट जो है वो 16 है, अनरिजर्व्ड की 8 है, एससी का 3 है और ओबीसी का 4 है। और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट जो है इसमें 32 है, अनरिजर्व्ड की 14 है। ठीक है, और बात कर लेते हैं, अगर देखिए यहाँ पे एक नोट की तो द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैकेंसीज डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये अपने वैकेंसी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। तो देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 30 नवंबर 2022 तक। और आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जैसे कि सभी में मिलता है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो देखिए, सीनियर असिस्टेंट अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें क्या है, आपका मास्टर्स या तो हिंदी, मतलब मास्टर्स आपका अगर हिंदी में है तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या अगर आपका मास्टर्स इंग्लिश में है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, मतलब हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये मस्ट है। प्लस आपको हिंदी टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। मांगा नहीं गया है लेकिन डिज़ायरेबल है, मतलब होनी चाहिए। प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए 2 ईयर्स। यहाँ पे आप देखिए 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन। ठीक है, और सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए क्या है, बीकॉम विद कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 से 6 मंथ का। ठीक है, और इसमें भी एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का। और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर अप्लाई करना है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, रेडियो इंजीनियरिंग होना चाहिए, और इसमें भी एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का। और अगर इसके सिलेबस या एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि कैसे है, तो देखिए ये तो पहले सीबीटी एग्जाम है। इसमें देखिए, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसका आपका 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा और 50% क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रहेगा। और सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए अगर अप्लाई है तो 70% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा और 30% क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से रहेगा। और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सेम है, 70% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और 30% क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रहेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मेंशन किया है मिनिमम पासिंग मार्क्स विल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्स सर्विसमैन। ठीक है, और 40% जो है वो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। टोटल मार्क्स 120 है। ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 2 आवर्स है और नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट, पॉइंट नंबर 3 देखिए, द सिलेक्शन for the said post shall be made on the basis of performance in online examination and subject to clearance and document verification and medical fitness. और फोर्थ पॉइंट देखिए तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन ऑनलाइन रिटन एग्जाम। मतलब आप सीबीटी में जो आप मार्क्स सिक्योर करेंगे उसी के बेस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है,
और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है। किसी भी कैटेगरी की वुमेन्स हो, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन्स या AI के अगर कोई हैं उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए नो एप्लीकेशन फ़ीस है। और गाइडलाइंस देखिए, आप अपने फॉर्म को जो है वो www.aai.aero पे जाके फिल कर सकते हैं। आपके पास इसके लिए एक वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन्ड कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट नहीं होगा, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में। और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे देख लेते हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर का फॉर्मेट क्या है। तो फोटोग्राफ जो है वो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, और आप स्ट्रेट देख रहे हो, रिलैक्स्ड फेस होना चाहिए, और इसका जो साइज़ है वो 80 KB तक होना चाहिए JPG या JPEG में। और सिग्नेचर इमेज जो है वो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से होगा, और इसका भी साइज़ जो है वो 50 KB तक JPG या JPEG में होना चाहिए। और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इमेज उसका जो स्कैन करेंगे वो आपका JPG फॉर्मेट में या JPEG या PDF फॉर्मेट में हो, लेकिन 50 KB से 1000 KB तक ही होना चाहिए। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। आप फॉर्म को फिल करने के पहले एक बार अपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, वेयर CGPA, OGPA, DGPA, CPI extra is awarded, the candidates will have to produce document indicating equivalent percentage of marks as per norms adopted by the board university institute at the time of document verification। ठीक है, आप अपने फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से फिल कर लीजिएगा, और अगर आप इन एलिजिबिलिटीज़ को रखते हैं तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी से फिल कर लीजिएगा। अच्छी पोस्ट है।